ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिव कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत रहती है। तो क्या बदलाव, क्या प्रभाव आने वाले हफ्ते में चंद्रमा के गोचर का आपके जीवन पर पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका सप्ताह, यही सब विवेचना करने की कोशिश करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लेवल से राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा सटीकता बैठती है, वहाँ से देखिए। टेक्निकली अगर आप बोलें कि धनु लग्न राशि है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि है मेरी धनु तो अलग राशिफल बनाइए, वो नहीं हो सकता। आपको जहाँ से सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, मैं हमेशा से कहता हूँ लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे कुंभ में 16 तारीख सुबह 5 बजे और 18 तारीख सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। अष्टमेश हैं, तीसरे घर में आते हैं तो अचानक से जीवन में बदलाव आ सकते हैं। अचानक से जीवन में कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं तो धनेश भी हैं और त्रियेश भी हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो एफर्ट्स आप कर रहे थे, अगर उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी तो दूर हो सकती हैं। और तीसरे घर के स्वामी के साथ चंद्रमा का होना, यानी कि आपके अंदर पराक्रम, बल आदि सब कुछ रहेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। बुध का प्रभाव है और बुध क्या है आपके लिए, सप्तमेश और दशमेश दोनों ही हैं। तो बता रहा है कि कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस, दोनों में ही काफ़ी एक्टिव रहेंगे। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि शनि के साथ है यानी कि विषतोष, और बुध का प्रभाव यानी कि कन्फ्यूजन। तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी और बातों बातों में कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे, कर जाएंगे जो गलत प्रभाव डाल सकती है। कम्युनिकेशन के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों से, रिश्तेदारों से झगड़े हो सकते हैं, भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अति उत्सुकता यहाँ पर तंग करेगी, तो अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखेंगे, नियमित रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अष्टमेश जब तीसरे घर में आते हैं तो अपने से अष्टम भाव में बैठते हैं, यानी कि जीवन में कोई नया रास्ता प्राप्त हो सकता है। जो चीज़ें अधूरी दिख रही थी उनको पूरा करने का मौका मिल सकता है। बस ओवर एक्साइटमेंट कंट्रोल करके रखिएगा। कमिटमेंट मत कीजिएगा किसी को। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे प्रभाव में व्यक्ति कुछ कमिट कर देता है, फिर बाद में वो उसको पूर्ण नहीं कर पाता, फिर प्रॉब्लम्स होती है। नवांश कुंडली कह रही है कि इंट्यूशन बहुत साथ देगी, तो उसका उपयोग कीजिएगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, नया कार्य मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दीजिएगा, कुछ बदलाव मत कीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अनिश्चितता दिख रही है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रही, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहे, कई ऐसे चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, और वो अब मिलकर यहाँ पे बहुत अनिश्चितता का भाव क्रिएट करेगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से प्लानिंग का टाइम है, बैठकर अपने फ्यूचर को प्लान कीजिएगा, किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा। सेहत, गले के रोग, नसों के रोग, जोड़ों का दर्द, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक सप्तम भाव बली है। थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस रखिएगा, किसी भी चीज़ के नतीजे पर मत पहुँचिएगा, कंक्लूजन पे मत पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुँचना थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। मतलब कि आप चीज़ों को समझिए लेकिन ऊपर रिएक्ट मत कीजिएगा। 18 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे घर में और 20 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर हो जाएगा और वो भी 11वें घर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा चौथे घर में आ गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि चौथे घर के चंद्रमा क्या करते हैं, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष भी और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और चौथा भाव, ये हफ्ते का भाग आपके लिए सबसे संवेदनशील रहेगा। मानसिक तौर हो, फैमिली लाइफ हो,
पर्सनल लाइफ हो, इवन प्रोफेशन पर भी इसका थोड़ा संवेदनशील प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो घर में कहासुनी हो सकती है, राहु चंद्रमा साथ में है, कन्फ्यूजन होगी घर में। माता जी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इमोशनल टर्मोइल रहेगा, मतलब कि एंग्जाइटी तो होती ही है धनु वालों को हमेशा, लेकिन ये समय आपके इमोशंस बहुत अप्स एंड डाउन्स वाले रहेंगे, जिन पर नियंत्रण पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये फैमिली का भाव है, तो फैमिली में थोड़े से कहासुनी, और जैसा मैंने कहा माता जी की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उनका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण का इमोशंस पर बहुत प्रभाव होता है, और ये इमोशंस का ही भाव है, और चंद्रमा अनिश्चितताओं के भाव के यानी कि अष्टम के स्वामी है। आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ है जो आपको मानसिक रूप से तंग कर रही है, क्या चीज़ है जिसकी अपूर्णता जीवन में दिख रही है। और क्योंकि यहाँ से 10वें घर पर प्रभाव है, तो कार्य क्षेत्र में गलतियाँ हो सकती हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि हफ्ते का जो मध्य भाग है, जितना शांत रह सकते हैं, जितना ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, उतना कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मेंटली काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। नवांश कुंडली यही बता रही है कि जीवन में एक बहुत अभाव फील होगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा मेंटली तंग रहेंगे। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, फिर भी कुछ सरकारी कार्य अटक सकते हैं, और अगर कोई सरकारी कार्य तंग कर रहा है तो उसको पूरा कर लीजिएगा, वरना नई बाधा उत्पन्न हो सकती है। लव लाइफ, झूठ मत बोलिएगा, सामने सीधी चीज़ आ जाएंगी, और कुछ अनक्लैरिटी है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, उसको क्लियर कर लीजिए। ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें हैं जो डिस्कस हो ही नहीं रही। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से अच्छा है समय, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत, रक्त विकार, कफ रोग और हृदय संबंधित रोग जिनको है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में फिर से सप्तम भाव बली है। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा इस टाइम पे। 20 तारीख को आ जाएंगे चंद्रमा आपके पंचम भाव में, मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये हफ्ते का सबसे अच्छा भाग रहेगा आपका, क्योंकि ग्रहण से निकल गए, कारको भावना शयन दोष से निकल गए, शनि का साथ छूट गया। खैर शनि की दृष्टि अभी भी रहेगी, लेकिन साथ में बैठते हैं चंद्रमा तो प्रभाव अलग होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि शुक्र की दृष्टि हो गई, और शुक्र लाभेश है, अपने आप में शुभता है, लक्ष्मी के कारक है, सकारात्मक ग्रह हैं, और लाभ स्थान में बैठकर लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते जब पंचम को देखेंगे, जहाँ पर चंद्रमा है और जो अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि जीवन में अचानक से सकारात्मकता का बोध होगा, धन आएगा, रुका हुआ काम बनेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है माइंड में क्लैरिटी आएगी। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि 20 सितंबर से पहले का आपका हफ्ता और 20 से हफ्ते का अंतिम भाग, ये बहुत अच्छा जाएगा, मतलब कि बहुत बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होगा। उससे पहले बहुत अनिश्चितता रहेगी, कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटीज़, और इसके बाद चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा जब यहाँ पे हैं तो उन पर छठे घर के स्वामी शुक्र की दृष्टि भी है, यानी कि एक प्रकार से आपके लीगल प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे, और किसी चीज़ की अभिलाषा थी, कोई इच्छा थी, वो यहाँ पे अचानक से पूर्ण हो सकती है। इवन विवाह का योग भी बन जाता है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जब समसप्तक में आते हैं, वो भी अच्छे भावों में, ये सप्तम से 11वां है सप्तम का लाभ, और सप्तम से पंचम है, तो मैरिड लाइफ से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो विवाह के योग भी यहाँ पर बना सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं इस टाइम पे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में शांत रहेगा, वैसे समय ठीक है, लेकिन हाँ मन पर नियंत्रण ना पाने के कारण कुछ गलतियां कर सकते हैं। बिजनेस ठीक है सब कुछ, लेकिन किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिएगा, और अपने कॉम्पिटिटर से बच के रहिएगा। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो अपने एम्प्लॉयज़ पर भी नज़र रखिए, हो सकता है कंपनी में ही कोई है जो आपका बुरा चाह रहा है। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात मत करिएगा, ऐसा कोई टॉपिक मत छेड़िएगा जो आपको पता है कि बहस की तरफ जाएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा एक्सप्रेसिव रहिएगा, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ अपना जो प्यार है वो जाहिर कीजिएगा, व्यक्त कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी वापस आती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बने रहेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगे, और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत फिर से बली है। हफ्ते का अंतिम भाग लाभ देकर जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा। बस ये कहूँगा कि अपने जीवन को सरल रखिएगा, अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हफ्ते के अंत में कम रखिएगा। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव को फलों का भोग लगाइएगा और घी का दिया अर्पण कीजिएगा।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।